हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। यह जो है नाइन्थ और मैथ और साइंस का लाइव बैच होगा, जिसका क्लास शाम को 8 से 9 बजे डेली रहेगा। सोमवार से शनिवार तक रोज़ ही क्लास होगा। कोशिश करेंगे एक दिन बीच में कभी क्वेश्चन देकर टेस्ट ले लेने की, लेकिन टेस्ट भी लाइव क्लास में ही होगा। इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, पढ़ेंगे क्या क्या अच्छे से समझ लीजिए। सभी कंसेप्ट जो भी आपकी समझ विकसित होगी वो सभी इसमें विकसित कराया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाएगा। व्यवहार से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल, जो आसपास घटित एग्जाम्पल हो रही है उसके द्वारा आपको जब सिखाया जाएगा तो आप साइंस को भी और मैथ को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उसका आसान प्रूफ, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं। बहुत सारा हिंदी लिख रहे हैं, बहुत सारा इंग्लिश लिख रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आसान भाषा में कंसेप्ट को समझाया जाएगा। एग्जाम्पल, जो आप एग्जाम्पल जी रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ एग्जाम्पल आप देखते हैं, वैसा एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसका प्रूफ भी बहुत ही आसान शब्दों में आसान कंसेप्ट के साथ दिया जाएगा, ताकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो। अगला क्या, दूसरा 2 नंबर में क्या है, ऑल कंसेप्चुअल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर कोई कंसेप्ट कराया जाएगा, मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय कराए, तो पाइथागोरस प्रमेय पर जितने भी कंसेप्ट पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित, वो क्वेश्चन आपको हम यहाँ अच्छे से करा देंगे और उस पर आधारित प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी देंगे, ताकि आप जो यहाँ सीखे हैं उसको क्लास के बाद अप्लाई कर सकें। ऐसे क्लास में भी ऑफलाइन माहौल ही रहेगा। इसका मतलब क्लास जब भी करिए तो क्लास करते समय कॉपी कलम लेकर ही बैठिए। ये नहीं सोचिए फिल्म देख रहे हैं क्लास खोल दिए, ये मजाक हो जाएगा। इससे अच्छा ये क्लास ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर क्लास करना है तो मन से करना है, ऑफलाइन क्लास की तरह करना है, कॉपी कलम आपके साथ होनी चाहिए तो एक क्लास करना है। जब कहेंगे क्वेश्चन बनाइए तो बनाना है, उसमें टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन लिख के, मान लीजिए हमको लगाएगा 2 मिनट का टाइम, एक कंसेप्ट को सिखा चुके हैं, एक बनवाना चाहिए तो 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भेजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन फिर से अच्छा से डिस्कस करेंगे। इसमें और क्या पढ़ाया जाएगा, जो भी NCERT, जो सरकारी किताबें NCERT या SCERT का बुक है, उसके सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। किस माध्यम में होगा, अगर इंग्लिश इतना लिख के घबरा गए हैं कि इंग्लिश माध्यम में होगा तो नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। हिंदी माध्यम, पूरा जो बैच होगा हिंदी माध्यम में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, टर्म जो होगा, जैसे मान लीजिए हम बिंदु पढ़ाएंगे तो बिंदु का अंग्रेजी पॉइंट पक्का लिखते चलेंगे। ट्रायंगल पढ़ाएंगे, ट्रायंगल का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, माने त्रिभुज पढ़ाएंगे तो त्रिभुज का अंग्रेजी ट्रायंगल लिखते चलेंगे, इतना। उसके बाद फार्मूला को आसानी से याद करने का तरीका बताया जाए। ऐसा नहीं केवल फार्मूला लिखा दिया गया आप याद करिए, नहीं, फार्मूला बना ही कैसे वो बताया जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए वो कंसेप्ट आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और यदि फार्मूला याद भी करना है तो आसान तरीके से, हमेशा के लिए बहुत दिनों तक याद कैसे रहा जाए वो तरीका भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन का आसान तरीका बताएगा। कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए कितना भिन्न के जोड़ में प्रॉब्लम होता है, बड़ा बड़ा गुना आ जाता है, क्वेश्चन पूरा सोल्व करते करते गुणा आ गया, छोड़ दिए हो तो नहीं। गुणा भागा का जो भी अच्छे कंसेप्ट होते हैं, गुणा भागा जोड़ घटाव का जो भी अच्छे कंसेप्ट होते हैं, भिन्न के जोड़ भिन्न का घटाव, उसको बड़ी आसान तरीक़ों से बताया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस की तरह फीलिंग होगी, लेकिन शर्त यही है कि कलम कॉपी अपने साथ लेकर बैठना है। रोज़ कितना, शाम को 8 बजे। देखिए क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैंने बिहार स्टेट 2023, मेरा रैंक 1 है। बिहार स्टेट 2023 क्या है, तो बिहार में टीचर भर्ती के लिए 11, 12 और 9, 10 टीचर भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको कहते हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टीचर की दक्षता के लिए टेस्ट एक लेता है बिहार स्टेट। उसमें कितना है, मैथ में मेरा रैंक 1 है। उसमें देखिएगा नवादा, मैं नवादा का हूँ। अगर सर्च कीजिएगा गूगल पर दिखा देगा। मेरा जो नंबर आया 136.84 ऐसा करके नंबर आया है, उसमें देख सकते हैं पंकज कुमार नवादा, आपको गूगल पर मिल जाएगा। मैंने जी मेंस क्लियर की, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट, यानी पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री के कंसेप्ट को बहुत ही डीप लेवल में जाके आपको हम पढ़ा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। मैथ में तो बचा चुके हैं कि स्टेट में हम टॉप किए हैं, बिहार में रैंक 1 आया है, इसका मतलब मैथ तो ठीक ठाक
जानते होंगे। जितने भी टीचर ये स्टेट में दिए थे उसमें मेरा 1 रैंक आया था 150 में 136.84 नंबर। भारत सरकार के द्वारा एक सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसे एसएससी कहते हैं। एसएससी में सबसे जो टफ में पेपर होता है सीजीएल मेंस, उसमें भी 2023 में मैथ में 90 नंबर का क्वेश्चन होता है। कड़ा क्वेश्चन होता है, पता कीजिएगा। सीजीएल मेंस में जो होता है वो मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। उसमें 90 में से 90 रो मार्क आया था। रो मार्क का मतलब ये नहीं होता है, कभी कभी होता है नॉर्मलाइज मार्क, यानी बढ़ा के मार्क। मान लीजिए 50 लाए क्वेश्चन कड़ा मिल गया तो आपको कितना मिला, बढ़ गया आंसर। लेकिन नहीं, ये 90 आउट ऑफ 90 यानी 90 नंबर 30 क्वेश्चन था, 30 का 30 क्वेश्चन मेरा सही हुआ। यानी सेंट्रल लेवल पर भी मैथ के बहुत ही अच्छे एग्जाम में मैंने पूरा स्कोर किया। बिहार स्टेट में आप देख रहे हैं कि रैंक 1 लाए हैं। यानी बिहार में जितने भी टीचर हैं उनमें मैथ का रैंक 1 लाना अपने आप में अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मेहनत किए, आप भी मेहनत कीजिए, ला सकते हैं। इस ये क्यों बताएं, तो क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास बना रहे। मैथ में भी जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ का 2 पेपर हम दिए थे। देखिए ये भी समझ लीजिए, पहले 2 पेपर हैं। कैसे, पहले एडवांस मैथ होता था, आप लोग 1 पेपर जो देते हैं ना, हम लोग कितना 2 पेपर दिए थे। अच्छा सी बात को समझिए। 1 पेपर कौन सा होता था, 1 पेपर तो जनरल जो आप लोग देते हैं। हम 2000 मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं, 2013 में दिए हैं। कब दिए हैं, 2013 में। तो मैथ का उस समय जो है, अभी जो 1 पेपर होता है वो पेपर तो होता ही था। मैथ का जो पेपर अभी होता है वो पेपर होता ही था। 95 नंबर उसमें है और एक ऑप्शनल लिया जाता था जिसमें कोई सुने होंगे कि होम साइंस लेते हैं, कोई म्यूजिक लेते हैं, ऐसे करके। तो उसमें एडवांस मैथ ADVNC एडवांस मैथ हम लिए थे। उसमें भी मेरा अच्छा नंबर था। एडवांस मैथ क्या होता है, 10वां में ही 11वां का मैथ पढ़ा जाता है, उसमें 89 नंबर था। तो मेरा मैथ का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैथ में अच्छा स्कोर मैंने सब जगह किया। और पढ़ाने का अनुभव से समझिएगा, केवल नंबर लाने से अच्छा पढ़ा दे ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे जब 1 सप्ताह मेरे साथ टाइम बिताएंगे, हो सकता है पहला दिन दूसरा दिन आपको क्लास समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे जब 1 सप्ताह मेरे साथ टाइम बिताएंगे तो आपको समझ में आने लगेगी मैथ को कैसे पढ़ा जाता है, मैथ को पढ़ने का तरीका क्या है, साइंस को पढ़ने का तरीका क्या है। मैथ साइंस से आपको बहुत ही लगाव हो जाएगा। यानी मैथ साइंस देखकर आपको किसी को मन करता है कि मैथ साइंस को देखें ही नहीं, मैथ साइंस से डर लगता है, तो इससे लगाव हो जाएगा, इससे प्रेम हो जाएगा। उसके लिए ही आप क्या करना है, आपको 1 सप्ताह के लिए मुझे समय देना है। कब से, 18 तारीख से, 18 तारीख यानी सोमवार से 8 से 9 बजे 9 PM में रोज़ एक क्लास चलेगा। सोमवार से कब तक, सोमवार से शनिवार तक। इतवार को गैप रखेंगे, फिर सोमवार से शनिवार तक ऐसे करके क्लास लेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। इसमें हम कुछ आपको इंट्रोडक्शन क्लास में केवल इंट्रोडक्शन नहीं, आप आएँ और कुछ सीख लीजिए। न सीखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ चले। यहाँ से चलिए कुछ कैलकुलेशन आपको हम सिखा देते हैं। जो कैलकुलेशन देखिए, भिन्न का जोड़ बहुत यूज आते रहता है। भिन्न का जोड़ का हम कुछ भिन्न का जोड़ ही सिखा देते हैं। ऐसे आप लोग को आता होगा, कन्फर्म रूप से आता होगा, फिर भी सीखने की कोशिश कीजिएगा। भिन्न का जोड़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3/4 है, 5/2 है। तो करना क्या होता है हमेशा भिन्न के जोड़ में, जैसे ये जोड़ है तो हमको इसमें क्या करना है, कहा इसको सोल्व कीजिए। तो हमेशा क्या करना है, नीचे वाला हर को बराबर करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 तो ठीक है। ये 2 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना ऊपर नीचे करेंगे। तो जो नीचे गुना किए हैं वैसा ही ऊपर गुना करना है। इसका मतलब नीचे कितना हो गया, 4 लिखनी है 4, ऊपर कितना हुआ 3, और प्लस है कितना हुआ 10, कितना हुआ 3 + 10, 3 और 10 कितना हुआ, 3 और 10 कितना हुआ 13/4। समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। देखिए एक बार अच्छे से आप समझाते हैं इस क्वेश्चन को। कितना था, 3/4 एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम करते क्या है भिन्न के जोड़ा में। इतना अगर बेसिक से आप समझिएगा चीज़ को, तो ऐसा नहीं कि कितना LCM लेता है, गुना करता है, भाग करता है, वो तरीका सही है, कोई दिक्कत तरीका में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन समझिए आसानी से।
क्या कहें, भिन्न के जोड़ के लिए नीचे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 को 4 बना सकते हैं, तो 2 को 4 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, गुना करना है, 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर नीचे से जितना से गुना किए ऊपर उतना से गुना कीजिए, 2 से गुना किए तो 2 से गुना किए, ठीक है। तो ये कितना हुआ, नीचे तो दोनों का 4 बना तो नीचे 4 लिख दिए, ऊपर कितना बना, ये 3 बना और 15 10 बना, 10 3 13, 13 बटा क्या हुआ 4, ये हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए एक आधो क्वेश्चन करते हैं, अपने धीरे धीरे अच्छे से समझ में आने लगेगा। मान लीजिए लेते हैं 5/6 प्लस 3/2, ऐसा करके लेते हैं और समझते हैं क्या करना है। समझिए, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो ये छो देखे, छो जैसे देखे तो ये 2 देखे, तो 2 को छो बनाना आसान है, बना दीजिए। 2 छो से कट रहा है तो बनाना आसान है, तो बनाइएगा। कितना, कैसे गुना कीजिए, करना पड़ेगा हमको 3 से गुना। अगर नीचे 3 से गुना तो ऊपर भी कितना 3 से गुना। नीचे कितना आ गया, इसे यहाँ भी छो बन गया, 3 दूना छो, यहाँ तो छो है तो छो लिख दिए। ऊपर कितना बचा 5 और प्लस नीचे कितना है 3 तिया 9, 5 9 कितना हुआ 14, 14 बटा कितना हुआ 6, काट दिए इसको, कितना हुआ 7/3। 2 से काटे तो 7 और बटा 3, एक क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं समझिएगा ये तो जानते हैं नहीं पढ़ना है, समझते चलिए, क्योंकि इससे हम कुछ अच्छे चीज़ की तरफ बढ़ेंगे और वो आप पक्का आपको समझने में बहुत ही आसान मज़ा आएगा। अच्छे मैथ सीखने में बहुत ही मज़ा आने लगेगा। देखिए मान लीजिए हम कहते हैं 5 कितना है 5/6 है प्लस 3/4 है। अब 4 को तो 6 बनाया नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि 4 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला दोनों को बराबर करना है। तो 6 को बड़ा जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, जो इसमें बड़ा रहता है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 6 4 से नहीं कट रहा है, लेकिन 6 दूना 12 जैसे किए तो 12 4 से कट रहा है कि नहीं, तो हाँ 12 4 से कट रहा है। यानी कैसे किए, 6 और 4 का एलसीएम भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने का तरीका हम अलग बता रहे हैं। देखिए 3 और 2 होगा, 3 और 2 तो कटेगा, 3 दूना 6 दूना कितना हुआ 12, कितना हुआ 12। तो 12 बनाने के लिए समझिए, 12 बनाने के लिए यहाँ कितना 200 गुना, नीचे में तो 200 गुना किया तो ऊपर भी कितना 200 गुना। इसको 12 बनाने के लिए कितना 300 गुना, इसको 12 बनाने के लिए माने नीचे 300 गुना किए तो ऊपर भी 300 गुना। कैसे किए, पहले एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकालने का भी तरीका हम बता देते हैं। 6 और 4 का एलसीएम है, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, बिना कैलकुलेशन किए इस प्रकार किए। तो करना क्या है, जो बड़ी संख्या उसको पहाड़ा पढ़ना है। 6 4 से नहीं कट रहा है, लेकिन 6 दूना 12 जैसे कि 4 से कट गया तो एलसीएम कितना हुआ 12 हुआ। तो एलसीएम भी लेने का आसान तरीका आपको पता लगा। देखिए नीचे क्या हुआ, 6 दूना 12, 6 दूना 12 बराबर हो गया, तो यहाँ लिख दिए। यहाँ कितना हुआ 5 दूना 10, 3 तिया 9, 10 9 कितना हुआ 19, 19 बटा क्या हुआ 12। आप समझ रहे होंगे क्यों भिन्न का जोड़ पड़े, भिन्न का जोड़ तो 9 में 10 में आता नहीं है, नहीं, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन में तो यूज होता है ना, इसलिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए हम 5/3 लिए और प्लस 2/4 लिए। अब कहे हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए 3 का पहाड़ हम 4 नहीं आ रहा है, तो क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 3 4 का एलसीएम लेना है। इसमें बड़ा कौन है 4, 4 को पढ़ना स्टार्ट करना है। 3 से 4 तो 3 से कट नहीं रहा है, 4 को पढ़ना स्टार्ट करना है। 4 दूना 8, 8 क्या 3 से कटा, तो 8 नहीं कटा, एलसीएम नहीं होगा। चढ़ती है 12, 3 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। एलसीएम कितना होगा 12। एलसीएम जब 12 होगा तो 12 लाने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 4, 12 लाने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 3। अगर इसमें नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से, इसमें अगर नीचे 4 से गुना किए हाँ तो ऊपर भी कितना करेंगे 4 से। 4 तिया 12 आ गया, तो नीचे कितना लिखें 12 लिख दिए। 12 लिख दिए तो 4 5 क्या हुआ 20 और प्लस 3 दूना क्या हुआ 6, 20 और 6 क्या हुआ 26, 26 बटा 12 2 से कट जाएगा तो 13 बटा 6 हुआ। 13 बटा कितना हुआ 6, समझ रहे होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कैलकुलेशन देखिए, एक कैलकुलेशन जो है गुणा का सिखा देते हैं आपको। भिन्न का जोड़ का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक अंक चाहते हैं तो ऐसा कैलकुलेशन हम गुणा का सिखाते हैं कुछ कैलकुलेशन। देखिए समझिएगा अच्छे से गुणा कैलकुलेशन। गुणा का कैलकुलेशन क्या होता है, मान लीजिए कभी हमको रहा कि 15 गुना हमको करना है 22 करना है, या 15 गुना 24 करना है। 15 गुना 24 करना क्या
तुरंत तो नहीं, इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ 15, यहाँ 24, कितना करना पड़ेगा, 15 और 24 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको करना पड़ेगा 4 5 20 और ये 4 और 2 6, ये कितना 30, ऐसा करके जोड़ेंगे तो 300 कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 360 है। तरीका क्या हो सकता है छोटा करने का, ताकि समझ भी जाए। ट्रिक नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा ट्रिक याद करना है कैलकुलेशन के लिए, तो ट्रिक नहीं, मैथ को समझना होता है, मैथ को याद करना नहीं होता है। तो अच्छा समझिए, अगर आपको कह देते कि 24 गुना हम करना है 30 से गुना करना है, तो 24 या 72 करते, 72 पर 0 बैठा देते। अगर मान लीजिए हम कह देते 48 गुना 2 करना है, 200 करना है, तो 48 गुना 96 करते, 48 गुना क्या होता है, 48 गुना 2 करते 96 और 96 पर 200 ना बैठा देते। इस प्रकार अगर 0 आ जाता तो 0 आने के बाद कैलकुलेशन मेरा बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 0 बनाने की कोशिश में देखिएगा, एक बार अच्छे समझाते हैं, उसके बाद 15 को 0 बनाना है तो क्या 2 से गुना कर देंगे तो 0 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। और क्या है हमारे पास 24 है, अपन मन से 2 से गुना किए तो 2 से भागा भी देना पड़ेगा, ताकि यहाँ से हमको कट जाए। क्या किए, अगर किसी में हम 2 से गुना किए हैं और इसमें 2 से भागा दिए हैं तो ये 2 से 2 क्या हो जाए, कट जाएगा। इसलिए हम क्या किए, गुना और भागा कर दिए। गुना भागा करने से फायदा हो गया, कट गए, कितना हो 15 दूना 30, और क्या हुआ, ये इसको काट दो 12, 12 3 36, अब गुना करना कितना सा हो गया 360। देखिए करना क्या होता है, समझिए बात को। अगर कभी भी ऐसा गुना आवे जिसमें हम 0 बना सकते हैं, 15 में कितना 2 से अगर गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा, उसमें 0 आता है, तो 15 में 2 से जैसे गुना करें तो 30 लिख दिए। तो इस अगर 2 से इसमें गुना किए तो इसमें 2 से भागा भी देना पड़ेगा, तो भागा 2 से किए तो कितना हुआ 12, 12 3 क्या हुआ 36। समझिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 15 है गुना 11 करते तो क्या काम करता, नहीं काम करता। समझिए किसमें काम करेगा, जिसका आधा भी हो जाए उसमें है। तरीका समझते चलिए कि अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाए, गुना करना हमारे लिए आसान रहेगा। क्वेश्चन लिखते हैं और समझाते हैं बहुत सारा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए हमको कहा कोई 35 गुना, कहा कि हमको 12 कीजिए, 35 गुना 12 या 35 गुना 18 करने के लिए कहा, तो हमको दिक्कत लगा। लेकिन 35 गुना तुरंत किए, 35 का दुगना है तो 0 बना सकते हैं, 35 गुना क्या किया 70, अगर इसमें दुगना से गुना किए तो 2 से भागा देना पड़ेगा 19, कितना हुआ 18 में 2 से भागा देंगे 9, 9 7 63 पर क्या हुआ 0। इससे तो कैलकुलेशन आसान हो गया ना। तो कैलकुलेशन धीरे धीरे आसान करने का तरीका के बारे में जानना है। सब कुछ तरीका सीखेंगे, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका, साबित करने का आसान तरीका, सब कुछ का आसान तरीका सही वे में सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आ करते हैं। मान लीजिए 25 गुना कोई कहता 12, 25 गुना 12 ऐसा करना थोड़ा टफ है ना, तो लिखना पड़ता। लेकिन अगर इसको हम 50 करते हैं और इसको क्या करते 200 गुना किए तो इसमें 2 से भागा देना, क्या हुआ 6 हो जाएगा, तो 6 5 क्या होगा 30 होगा, 30 पर 1 शून्य बढ़ जाएगा, क्या होगा 300 होगा। तो समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या किए 25 को दुगना किए तो 50 हुआ, अगर 1 को दुगना किए तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, आधा मैंने 6 किए, 12 का आधा 6 हुआ और कितना हुआ 30। आप 2 क्वेश्चन अपने से पहले ट्राई कीजिए। कैसा क्वेश्चन ट्राई करना है देखिए, 2 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। पाँच बटा 9 और प्लस 3 7 बटा 12, इसका एलसीएम की माने क्या होगा, जोड़ क्या होगा। दूसरा क्या कौन सा ट्राई करना है, गुना वाला ट्राई करना है। 45 गुना अगर आपको 14 दे दे तो उसका मान क्या होगा, 45 गुना 14 दे दे तो उसका मान क्या होगा। आपके लिए हम 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट में आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा। आज ज़्यादा नहीं, कुछ कैलकुलेशन बता के सोमवार से सही ढंग से सिलसिलेवार ढंग से क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, सब साबित करने मतलब सर्वांगसम का देखते हैं। सर्वांगसम देख के बच्चा डर जाता है, 9th का ज्योमेट्री देख के बच्चा डर जाता है, तो उससे आपको प्रेम करना सिखाएंगे, उससे आपको दिल में बसाना सिखाएंगे, कैसे उससे लगाव हो जाए। हमें इतने आसानी से सीखेगा तो ही लगाव होगा, नहीं तो मान लीजिए बहुत बड़ा तरीका से सीखिएगा जो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, खाली कॉपी पर दिखा रहा है, तो तरीका आपके लिए कारगर नहीं होगा। तो इन दोनों का आंसर दीजिए, उसके बाद तुरंत इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए देखिए इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो क्या कहें 12 और 12 9 का एलसीएम पहले लेना है। तो क्या कहें 12 जो बड़ा संख्या है उसको पढ़ना है। तो 12 से 9 तो नहीं कट रहा है, 12 दूने 24 कहें, 24 से 9 कटा नहीं, 12 3 36 कहें, 36 से 9 कट गया क्या, हाँ 36 क्या हुआ एलसीएम। अगर 36 बनाना है तो इसको 4 से गुना, इसको कितना 3 से गुना। अगर इसको नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना, नीचे अगर 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना। देखिए क्या होगा 4 5 क्या हुआ 20, 20 बटा कितना हुआ 36 प्लस 7 कितना हुआ 21, 21 बटा कितना हुआ, नीचे क्या बोले कि अगर 36 आ गया तो 36 लिख दीजिए और ऊपर क्या हुआ 4 5 20 7 21, 20 21 कितना हुआ 41 बटा 36, 41 बटा 36 हमारा आंसर हो गया। इसको अगर करना है तो 45 गुना 2 करेंगे कितना 90, 2 से गुना किए तो इसको 2 से भागा देंगे, 14 में 2 से भागा देंगे 7, 9 7 63, 63 पर 0 बैठा देंगे, इसका आंसर होगा। देखिए कुछ कैलकुलेशन और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत गुना आता है जिसमें हम लोग मेंसुरेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें 22 बटा 7 माना इतना रहता है, बहुत सारा गुना। मान लीजिए कोई कहा कि 45 है, 45 47 गुना 22 ऐसा करके, कहीं मान लीजिए गुना आया 43 गुना कुछ 33 है, ऐसा करके गुना आया है। इस गुना को कैसे करना है, तो गुना को करने का तरीका सेम है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 22 गुना कितना करना है, 22 गुना 24 या 25, मान लीजिए 27 करना है। ये तो कैसे करना है, अगर अंत से शुरू करते हैं 22 गुना क्या है 22 गुना 27, 22 गुना कितना है 27, तो 22 को 27 से गुना करेंगे, कर तो सकते हैं ऐसे। तो 7 दूना कितना हुआ 14, 7 दूना कितना हुआ 14 लिख 15, उसके बाद ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऐसा करेंगे 4 9 5 यानी 500 कितना हुआ 94। लेकिन ऐसे में क्या होगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्पीड में हमसे नहीं होगा, धीरे धीरे स्पीड अपना इंक्रीज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हम सबको बनाना होता है। कितना होगा 554 आया, रहने दीजिए 554 ही इसको। उसके बाद दूसरा तरीका सोचते हैं। दूसरा तरीका मान लीजिए 27 रहता और नीचे 22 है, तो 27 दूना क्या हुआ 54, 27 दूना 54 तो सेम लिखे तो 54 54 यहाँ लिखाएगा, 27 दूना 54 किए तो 7 दूना क्या हुआ 54। अगर यहाँ से जो गुना आया 54 आया तो यहाँ भी सेम अंक है तो 54 ही आएगा। तो इस विधि से करने में थोड़ा आसानी होगी। 594 ही आया तो करना क्या है, जो भी संख्या हमको अलग अलग अंकों का है उसको ऊपर लिखना है, सेम संख्या अंक वाला संख्या को नीचे लिखना है। गुना करना है तो ज़्यादा जल्दी गुना होगा। देखिए अच्छे से गुना को हम समझाते हैं। क्या है देखिए पहला जो है 47 गुना 22 है, 47 गुना क्या है 22, 7 से गुना कीजिए कितना हुआ 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, 94 हो गए। तो इसको 94 नहीं, अब फिर इससे जब 2 से गुना किए 47 में 94 आया तो इससे 2 से गुना करेंगे 94 ही आएगा। ये कितना लिखे 9 लिखे, ये कितना लिखे यहाँ 3 लिखे, यहाँ कितना 10 कितना हुआ 1034। देखिए जल्दी में कैसे इसको करते हैं, इसमें सोचते हैं ऐसा करके 47 गुना 2 सोचते हैं, 47 गुना 2 कितना होता है तो 94 होता है। 2 अंक है, एक 94 और आता तो 4 आता 3 आता 10 10 43। समझ गए। देखिए अच्छा समझिए, पहले हम शॉर्ट में बताते हैं। 43 गुना 3 करते हैं, इसको करते हैं तो 43 को 3 से गुना करते हैं, 3 3 9 4 3 12। उसके बाद सेम चीज़ आता है, एक अंक वैसे करके बढ़ा के लिखते हैं, 9 हो गया 1 हो गया 4 हो गया 1 हो गया 1400 कितना हुआ 1419 आ गया, 1400 कितना है 19 आ गया। देखिए समझिए अच्छे से, क्यों ऐसा गुना सिखा रहे हैं क्योंकि 22 से गुना करना, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, इससे गुना करना अलजेब्रा में बहुत सारा आता है, तो गुना सीखिए अच्छे से। क्या किए 43 लिखें और 33 लिखें, उसके बाद 3 से गुना करें 3 3 9 4 3 12, और उसके बाद फिर यहाँ 3 से गुना किए सेम में आएगा, तो सेम में आएगा तो लिख दिया। उसके बाद 9 जोड़े तो 1, यहाँ पे 3 एक पैसा लिए तो 4, और कितना 1400 कितना 19। अगला देखिए, अगला कैसे होगा 22 गुना है, 22 गुना 27 है, तो हमको क्या नीचे 27 लिखना है, यानी 27 करना है। 27 दूना कितना हुआ 54, 27 दूना कितना हुआ 54, 4 9 5 समझ गए होंगे 594। थोड़ा स्पीड धीरे धीरे करके
आपको स्पीड अप सिखाने लगेंगे। और मैथ और साइंस में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे। बशर्ते आपको करना क्या है, रोज़ जो होमवर्क दिया जाएगा उसे करना है, रोज़ जो कहा जाएगा कॉपी कलम लेकर बैठना है, जो कहा जाएगा बनाना है, 2 मिनट में आंसर देना कहा जाएगा 2 मिनट में आंसर देने का प्रयास करना है। उसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आपको ग्रुप बना दिया जाएगा, उससे आपको जोड़ जाना है। उसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उससे आप सभी को जोड़ जाना है, ताकि वहाँ हम क्वेश्चन अगर कुछ डालें तो आपको उसका आंसर देना है। देखिए कुछ होमवर्क लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, ज़्यादा बड़ा क्लास को बढ़ाते नहीं। पहला क्या है, आज जो सीखे हैं उससे 5 क्वेश्चन हम दे देते हैं। 5 क्वेश्चन क्या क्या है सीखे हम लोग। पहला तो दिन के जोड़े सीखे हैं, तो 3 बटा मान लीजिए 7 है और प्लस 2 बटा 4 है, तो इसका मान क्या होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए हमको कहा कि 55 गुना कितना करना है, 12 करना है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तीसरा, जो हम अभी चीज़ सीखे हैं गुना अलग तरीके के, 27 गुना या 37 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा। चौथा, 22 गुना 33 गुना 47 करेंगे तो कितना आएगा। और पाँचवा जो है वो आप बताइएगा कि 6.1/2 प्लस 3.1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। आपको एक क्वेश्चन ऐसा सोचने के लिए हमेशा दिया जाएगा, ताकि अपना मन से सोचे और अगला दिन देखिएगा इसका कितने आसानी से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना सिखाएंगे बिना पूर्णांक तोड़े। अगर बिना पूर्णांक तोड़े आप लोग को, हमको विश्वास है, ऐसा लगता है कि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो पूर्णांक तोड़कर इसका आंसर लाएंगे, लेकिन बिना पूर्णांक तोड़े इसका आंसर कैसे लाया जाता है उसके लिए अगले क्लास का वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास कब आना है, क्लास 8 से 9 बजे 8 to 9 PM शाम में 8 to 9 PM मैथ और साइंस के लिए, मैथ और साइंस के लिए 9th मैथ और साइंस के लिए क्लास जो होगा मंडे टू सैटरडे लाइव होगा। शाम को सैटरडे लाइव होगा 8 बजे। आपको कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाना है। आपको जैसा कहा जाए वैसा करना है, रोज़ होमवर्क बनाना है। आप अच्छे से विश्वास कीजिए कि 2 से 3 महीना माने जो अभी टाइम बचा हुआ है, लगभग जनवरी तक टाइम मान लीजिए, जनवरी तक 4 महीना, 4 से 5 महीना आपका मैथ भी और साइंस भी आपको अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ताकि आपको मैथ और साइंस से लगाव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।